नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले बात करें इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस होना, परिवर्तन होना। ठीक है, किसमें परिवर्तन होना, डिमांड के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से। दोस्तों डिमांड क्या होती है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसके बारे में पहले ही अपन बातचीत कर चुके हैं। अगर दोस्तों वो अपने पिछले वाले वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे रखे हैं, आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर है, ये वाला वीडियो आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें दोस्तों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस पे देखें तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछ जा सकता है, इस लेक्चर के अंदर अपन टोटल क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें दोस्तों, तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले बात करें कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। सेकंड बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट बात करें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फोर्थ बात करें रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और दोस्तों लास्ट बात करें तो लास्ट होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये दोस्तों इन सब के बारे में अपन एक एक करके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन सबसे पहले बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करें, देखो इलास्टिक का मतलब मैंने अभी बताया, इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड के अंदर क्या होना, चेंजेस होना। देखो इलास्टिक और डिमांड, डिमांड क्या है, इलास्टिक है यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है डिमांड में। ठीक है, परफेक्टली का मतलब होता है, कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यानी 100% की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं, यानी जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसको अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम जानते हैं। दोस्तों इसको एक बार अपन ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस ले रहा हूँ और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें एक्स एक्सिस की बात करें तो इसके ऊपर अपन क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, और दोस्तों वाई एक्सिस पे अपन प्राइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि अपने पास कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी की अगर प्राइस क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो, लेकिन प्राइस में चेंजेस नहीं होते हुए भी उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उस कमोडिटी की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या होती हो, इंक्रीज होती हो। जैसे कि बात के लिए मान लेते हैं कोई भी अपने पास गुड्स है या कमोडिटी है, उसकी प्राइस है ये इतनी है, मान लेते हैं जो 20-30 रुपये जो भी है, मतलब फिक्स है। ठीक है, अब देखो प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है और उसकी क्वांटिटी में कंटिन्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है। क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंटिन्यू क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी डिमांड को अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक है डिमांड के नाम से है। यानी क्वांटिटी है उसमें उसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज, और उसकी प्राइस हो उसमें क्या नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर इस क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर भी देखो प्राइस इतनी है, इतनी क्वांटिटी की बात करें तो भी अपने पास प्राइस क्या है, इतनी है, यानी प्राइस के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी डिमांड को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ से कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। सेकंड बात करें, ये कर्व पूछा जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसका कर्व किस टाइप का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्या पूछ जाता है, एग्जाम्पल पूछ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जिसके अंदर प्राइस तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी मार्केट के अंदर जो डिमांड है, उसकी मांग है वो कंटिन्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो दोस्तों ऐसी कोई वस्तु नहीं है या कोई भी कमोडिटी नहीं है जिसकी प्राइस तो फिक्स हो, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है हमेशा क्या होती जाए, इंक्रीज होती जाए, डिमांड हमेशा उसकी बढ़ती जाए। ऐसी कोई भी गुड्स नहीं होती है। तो इसका अपन एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, ये इमेजनरी गुड्स होती है। कौन सी होती है, इमेजनरी गुड्स होती है। केवल अपन इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई कमोडिटी हो सकती है जिसकी प्राइस तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी डिमांड है मार्केट में क्या हो, हमेशा ही इंक्रीज होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें। किसकी बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है। तो दोस्तों अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर लिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
चेंजेस इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइडेड चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स अपॉन प्राइस। ठीक है, यानी क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है, पहले कितनी क्वांटिटी उसके परचेज की जा रही थी, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, पहले उसकी प्राइस कितनी थी। तो ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर प्राइस है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस में चेंजेस नहीं होता है, या चेंजेस होता है तो थोड़ा सा होता है, मामूली सा होता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि इसकी प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा, यानी दोस्तों अपन ये कह सकते हैं डेल्टा पी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है, तो डेल्टा पी यहाँ पर क्या हो गया है, जीरो हो गया है। क्या हो गया है, जीरो हो गया है। जब दोस्तों ये जीरो हो गया है तो यहाँ पर चाहे क्वांटिटी कितनी अपन परचेस कर रहे हो, लेकिन जब किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन जीरो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है दोस्तों, इनफाइनाइट आने वाला है। क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है, यानी अपन कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसका फॉर्मूला अपन पिछले लेक्चर के अंदर क्या कर चुके हैं दोस्तों, बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कर्व की, बात कर लेते हैं कि ये कर्व कैसा बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी कर्व की बात करें तो देखो अपन ये कह सकते हैं क्वांटिटी के पैरेलल है कि नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं पैरेलल टू क्वांटिटी कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। क्वांटिटी की पैरेलल है, क्वांटिटी जो इस तरफ बढ़ रही है और अपना जो ये है यानी कर्व है वो भी इस तरफ जा रहा है, दोनों आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। सेकंड दोस्तों अपन इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो सकता है। कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी जो भी अपने पास एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस है, इसके क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसका कर्व है, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास जो भी अपन डिमांड पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, जो 5 टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर 3 ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। 3 क्वेश्चन की अपन क्या कर रहे हैं, साथ साथ बात कर चल रहे हैं। ठीक है, तो वापस एक बार बताता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बाकी आपको समझने में किसी ज़्यादा आपको दिक्कत है नहीं आने वाले। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा हो, या थोड़ा सा मामूली सा चेंज हो रहा है और उसकी डिमांड है वो हमेशा इंक्रीज होती जा रही है, तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। ऐसे दोस्तों गुड्स की बात करें तो ऐसी गुड्स है वो इमेजिनरी गुड्स होती है। कौन सी होती है, इमेजिनरी गुड्स होती है। ऐसी कोई गुड्स नहीं होती है जिसकी जो प्राइस है वो तो क्या रहे, फिक्स रहे, उसकी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज रहे। ऐसी गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, या अपन को ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो दोस्तों इसकी जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट कैसे होगी, क्योंकि अपने पास प्राइस में किसी प्रकार चेंजेस नहीं हो रहा, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा, तो क्वांटिटी चाहे कितनी हो तो अपन किसी भी अपने पास वैल्यू है उसके अंदर उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ही क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो उनका इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। कर्व की बात करें तो ये कैसा होता है, पैरेलल टू क्वांटिटी होता है। सेकंड कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन कहें तो ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से मानते हैं जिनकी अपन बात कर ली है। नेक्स्ट दोस्तों अपन सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड कौन सी थी, परफेक्टली इन इलास्टिक थी। कौन सी थी, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर देखो, इलास्टिक का मतलब क्या होना, चेंजेस होना। इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस नहीं होना, यानी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने वाला है। किस में चेंजेस नहीं होने वाला है, डिमांड में चेंजेस नहीं होने वाला है। यानी दोस्तों अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से सेम टू सेम यही अपन कर्व बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अपन को क्वांटिटी लेनी है और अपन को वाई एक्सिस पे क्या लेना है, प्राइस लेनी है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डिमांड के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस मान लेते हैं, कोई गुड्स है उसकी डिमांड इतनी है। ठीक है, अब प्राइस की बात कर लें तो प्राइस के अंदर चाहे कितना भी चेंज हो, उसकी क्वांटिटी के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो ऐसे गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से। देखो प्राइस बहुत कम थी तो भी क्वांटिटी इतनी परचेज की जा रही थी, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी तो भी क्वांटिटी इतनी क्या की जा रही है, परचेज की जा रही है। तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि प्राइस तो चाहे कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन जो गुड्स अपन को परचेज करनी है वो अपन करने ही वाले हैं।
यानी अपन ये कह सकते हैं कोई भी गुड्स है वो अपन को परचेज करनी है, चाहे वो अपन को 1 रुपये में मिले, 10,000 रुपये में मिले, चाहे 1 लाख में मिले, चाहे 1 करोड़ में मिले, उसको अपन क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। तो ऐसी गुड्स का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक है डिमांड हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कौन सा एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपन को ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे अपन बीमार हो गए या कुछ भी हो, मतलब अपन को ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम चाहे अपनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये चाहे अपन को 10 रुपये का मिले, चाहे 100 रुपये का मिले, चाहे 1000 रुपये का मिले, चाहे 50,000 रुपये का मिले, उस टाइम इसको अपन क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपन ये कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी अपन मेडिसिन की बात कर सकते हैं, किसी भी दवाई की बात कर सकते हैं। जैसे अपन बीमार हो गए तो अपन को क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए। अब अपने पास जो भी डिजीज़ है उसकी मेडिसिन है, चाहे अपन को 100 रुपये में मिले, चाहे 50,000 रुपये मिले, क्या अपन इलाज नहीं करवाएंगे, महंगी होगी तो करवाएंगे ना। यानी एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं एसेंशियल ऑफ लाइफ, यानी अपनी लाइफ के लिए जो क्या है एसेंशियल होती है, ऐसी गुड्स की प्राइस है वो मायने नहीं रखती है। जितनी अपन को उसकी क्वांटिटी है वह, जितनी क्वांटिटी उसकी अपन को डिमांडेड है, उसकी क्वांटिटी जितनी अपन को डिमांड चाहिए वो उतनी अपन क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। उसके ऊपर प्राइस का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, एसेंशियल ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के लिए क्या होती है दोस्तों, एसेंशियल होती है, ठीक है। तो जो भी गुड्स अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल होती है उन सबको अपन किसका नाम जानते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के नाम से है। यानी प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, या दोस्तों चेंजेस हो रहा है तो भी बिल्कुल मामूली सा हो रहा है, थोड़ा सा भी हो रहा है। आपको कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है कि प्राइस में चेंजेस यानी क्वांटिटी के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है या बहुत ही कम हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है, उस कंडीशन में कौन सा आने वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, या चेंजेस या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, स्टेबल है, या फिर क्या होता है थोड़ा सा मामूली सा क्या होता है, चेंजेस होता है। किसमें, डिमांड में। यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बाकी इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अपने पास है क्या इंक्रीज हो रही है यानी अपने पास प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। तो ये कौन सा परफेक्टली इनइलास्टिक है डिमांड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वाली जो गुड्स है उनके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों वापस इसकी बात कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर दोस्तों फॉर्मूला आपको याद है तो ये आपको इलास्टिक डिमांड रट्टे नहीं मारनी पड़ेगी, वरना क्या करना पड़ेगा, आपको रट्टे मारना पड़ेगा। ये मेरे पास कहाँ से आया, इस बारे में पहले अपन क्या कर चुके हैं दोस्तों, बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो क्वांटिटी चेंजेस कितनी है, पहले जितनी थी उतनी क्वांटिटी अभी है, इसका मतलब क्वांटिटी में चेंजेस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यहाँ पे प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, प्राइस में कितना चेंजेस आए, यहाँ पे ये जीरो है, इसका मतलब पूरी संख्या पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये अपने पास जो भी संख्या है या जो भी क्वांटिटी जीरो होगी। इसको दोस्तों अपन सेकंड तरीके से इलास्टिक डिमांड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये अपन पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। टी अपॉन डेल्टा पी, यानी ये चीज़ अपने पास क्या हो गई है, जीरो हो गई है। क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब प्राइस में चाहे कितना ही चेंजेस है, इसको अपन कितने से डिवाइड करें तो किसी भी यानी जीरो है उसको किसी भी वैल्यू से अपन डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितनी होती है दोस्तों, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। तो दोस्तों अपन ये दो बात कर चुके हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दोस्तों इसकी कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व कैसा होता है, ये वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्या दोस्तों ये वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये इसका शेप कैसा होता है, वर्टिकल होता है, और आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों की अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपन थर्ड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड अपन बात करेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। थर्ड कौन सी है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब दोस्तों अगर वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इलास्टिक है, डिमांड में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। चेंजेस किसमें, डिमांड में। डिमांड में चेंजेस होने वाला है, वहाँ पे परफेक्टली था यानी 100% की बात कर रहे थे।
ठीक है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, यहाँ रिलेटिवली का मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यानी प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, जैसे प्राइस है उससे थोड़ा सा चेंज होता है तो प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, यानी प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट होते ही जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के नाम जानते हैं। ग्राफ की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अपने पास ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। वही अपने पास एक्स एक्सिस पे अपन को क्या लेना है, क्वांटिटी लेना है। हमेशा आपको याद रखना है, कर्व आपको बनाओ तो आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेना है और दोस्तों वाई एक्सिस पे आपको क्या लेनी है, प्राइस लेनी है, क्या लेनी है, प्राइस लेनी है। यानी अपन को प्राइस है थोड़ी सी क्या करनी है, चेंजेस करनी है। मान लेते हैं कोई प्राइस पहले गुड्स इतनी थी, उस समय इसकी क्वांटिटी है वो इतनी परचेस की जा रही थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, कर्व बन गया है, ठीक है। अब देखो प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी इतनी परचेस की जा रही थी, अब अपन ने प्राइस थोड़ी सी को बढ़ा दी, क्या कर दी है, थोड़ी सी बढ़ा दी, यानी इतनी सी प्राइस इसमें अपन ने क्या किया है, चेंजेस किया है। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस होते ही उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। जैसे अपन बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रही है, इतनी क्वांटिटी क्या की जा रही है, परचेज की जा रही है, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी में चेंजेस इतना सा गया है, लेकिन इसकी प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में देखो प्राइस के कंपेयर में चेंजेस क्या है, ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको अपन दूर बना लेते हैं ताकि इजीली अपन को समझ में आ जाए, ठीक है। ये लो, ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं प्राइस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होने पर क्या है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के नाम से है। जैसे कि बात करें जब प्राइस हाई थी तो क्वांटिटी इतनी परचेस की जा रही थी, प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज होगी तो देखो प्राइस क्वांटिटी के अंदर इतनी परचेस की जा रही है, क्वांटिटी में इतना क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। यानी अपन कह सकते हैं प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने पर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, तो ऐसी जो डिमांड है उसको अपन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा वैसे बन जाएगा, ठीक है। जो भी प्रयास बनाएंगे उसको अपन यहाँ से कर देंगे, पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, अपने ग्राफ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एग्जांपल की, बात करें इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इन दोस्तों ऐसी गुड्स जिनके अंदर थोड़ी सी प्राइस चेंजेस होने पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अपन दोस्तों कह सकते हैं जो लग्जरी गुड्स होती है, कौन सी गुड्स होती है, लग्जरी गुड्स की बात करें, ठीक है। जैसे कोई भी लग्जरी गुड्स होती है उसकी क्वांटिटी प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज होती है, तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज होती है उसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि बात करें एप्पल के मोबाइल की बात कर लें, एप्पल का मोबाइल अगर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसकी जो प्राइस वो डिक्रीज हो जाती है तो उसकी मार्केट के अंदर डिमांड है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अपन किसी भी लग्जरी गुड्स की बात कर सकते हैं, कोई भी लग्जरी गुड्स होती है उसकी प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है, थोड़ा सा चेंजेस होती है उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्या आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। प्राइस देखो पहले ज़्यादा थी थोड़ी सी कम हो गई तो क्वांटिटी यहाँ से देखो यहाँ आ गई, यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो लग्जरी गुड्स एग्जाम्पल किसके होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इलास्टिसिटी और डिमांड। वापस फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। या दोस्तों इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है। अब देखो ज़्यादा चेंजेस यानी डेल्टा क्यू में हो रहा है या डेल्टा पी में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, देखो P के अंदर चेंजेस कम हो रहा है, Q के अंदर चेंजेस ज़्यादा हो रहा है। यानी ये वाली संख्या बड़ी है किसके कंपेयर में, डेल्टा P के कंपेयर में, यानी नीचे वाली संख्या के कंपेयर में ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है। इसका मतलब बड़ी संख्या को अंदर जब अपन छोटी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो एक से ज़्यादा आने वाली है, क्या आने वाली है, एक से ज़्यादा आने वाली है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर वाला 5 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। ऊपर से कंपेयर जो संख्या है वैल्यू उसके कंपेयर नीचे वाली क्या है, छोटी है। छोटी जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू वो हमेशा ही एक से क्या आती है, ज़्यादा आती है। यानी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो एक से क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। किसकी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की। तो आपको याद रखना है एक से ज़्यादा, या दोस्तों सेकंड अपन बात करें तो ये कह सकते हैं एक से ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों जो इनफाइनाइट है उससे क्या होती है, लेस देन होती है। तो आपको ये भी थोड़ा सा क्या रखना है, एक याद रखना है कि एक से ज़्यादा होती है ना, इनफाइनाइट से क्या होती है, कम होती है। क्यों, इनफाइनाइट किसकी हो गई थी, अपने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की हो गई थी, उससे तो कम होने वाली है, लेकिन एक से क्या होने वाली है, ज़्यादा। नॉर्मली ये पूछा था इलास्टिक डिमांड है ये किसकी, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की कितनी होती है, तो मोर देन 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कर्व की बात कर लेते हैं। इसकी बात करें कर्व की बात करें, इसका कर्व कैसा है,
देखो सबसे पहले तो बात करें इसको डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है तो इसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया है, मतलब कैसा डाउन हो रहा है, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड कह सकते हैं। क्या हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कह सकता है फर्स्ट। सेकंड दोस्तों देखो अब इसकी बात करें, देखो ये ग्राफ 3 टाइप्स का बन सकता है। देखो ये के सीधा थोड़ा सा क्या बना है, यानी कम तिरछा बना है, एक और तिरछा बन सकता है, और एक क्या हो सकता है, बिल्कुल सीधा हो सकता है। जो बिल्कुल सीधा होगा तो उसको अपन क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे। लेकिन इसके अंदर स्लोप तो है, लेकिन स्लोप थोड़ा सा कम है, इसका मतलब स्लोप कम है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये फ्लैटेड है। कैसा है, फ्लैटेड होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, इसका कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, या अपन कह सकते हैं फ्लैट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो अपन कह सकते हैं जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम होता है, तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन फोर्थ बात कर लेते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। दोस्तों अगर बात करें, पहले अपन बात कर चुके हैं, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देखो इन इलास्टिक में चेंजेस नहीं होने वाला है किसमें, डिमांड में। अब वो परफेक्टली था नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था, रिलेटिवली मतलब कुछ चेंजेस होने वाला है। यानी हम कह सकते हैं प्राइस में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है, उस कंडीशन में अगर क्वांटिटी में कम चेंजेस होता है, इन प्राइस में बहुत ज़्यादा जब चेंजेस हो रहा है और क्वांटिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसी गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, ऐसी डिमांड को रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, इसके कर्व बना लेते हैं, ठीक है। कर्व बनाएंगे, पहले क्या थी, इसकी प्राइस ज़्यादा थी, इसकी क्वांटिटी इतनी क्या की जा रही थी, परचेस की जा रही थी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये वाला पॉइंट आ गया, यानी क्वांटिटी इतनी है तो इतनी, यानी प्राइस इतनी है तो क्वांटिटी इतनी परचेस की जा रही है। अब देखो प्राइस के अंदर अपन ने क्या कर दी, प्राइस इतनी डिक्रीज होगी, इतनी क्या कर दी है, प्राइस के अंदर अपन ने डिक्रीज कर दिया है। तो प्राइस इतनी डिक्रीज की तो इसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, देखो प्राइस क्वांटिटी में इतना सा चेंजेस हुआ है, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, ज़्यादा चेंजेस हुआ है। इसका मतलब प्राइस के कंपेयर में क्वांटिटी में चेंजेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस डिमांड को वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ है, ये कर्व है वो इस टाइप का बनने वाला है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, प्राइस के कंपेयर क्वांटिटी में कम चेंजेस होता है, तो क्या कहते हैं, इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ऐसी कौन सी गुड्स है जिनकी प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने पर भी क्वांटिटी उसमें थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपन ये कर सकते हैं, नेसेसरी फॉर, यानी असेंशियल फॉर लाइफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो याद रखिएगा, असेंशियल, वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपन जो सेकेंड वाला पढ़ा था, जो यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वाला, उसके अंदर वो नेसेसरी फॉर लाइफ आने वाला है, ठीक है। नेसेसरी आने वाला है, यानी लाइफ के लिए नेसेसरी होता है। असेंशियल वाला इसके अंदर आता है, असेंशियल यानी जीने के लिए जो भी गुड्स है, अपनी लाइफ उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, तो ये अपने लिए असेंशियल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो भी असेंशियल गुड्स होती है, ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में आपको वापस थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले मैंने बताया था, वो नेसेसरी होती है, नेसेसरी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, जीने के लिए वो आवश्यक है ही है, तो नेसेसरी इसमें आती है असेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। असेंशियल फॉर लाइफ की बात करें, जैसे की बात कर सकते हैं, फूड की बात कर सकते हैं, खाने की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खाने की अपन बात करें, जैसे गेहूँ है, मान लो गेहूँ अभी 2000 रुपये पर क्विंटल मिल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब मान लेते हैं गेहूँ है वो 500 रुपये पर क्विंटल मिलने लग गए, यानी प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब ये थोड़ी है, पहले अपन एक साल के अंदर 2 क्विंटल खा रहे थे, 2 क्विंटल खरीद रहे थे, और प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई तो अपन 20 क्विंटल खरीद लेते हैं। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता ना। ये थोड़ी अपन 2 क्विंटल खा रहे हैं और ज़्यादा सस्ता हो गया 3 क्विंटल खा लेंगे, 20 क्विंटल थोड़ी खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। तो दोस्तों जो लाइफ के लिए एसेंशियल होती है, जैसे खाना वगैरह हो गया, तो इनकी प्राइस है, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने पर भी क्वांटिटी में थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है, तो ये कौन सी होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होगी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसकी बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं कि जो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है। देखो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, क्वांटिटी में कम चेंजेस आ रहा है, ठीक है। यानी अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली जो संख्या है या वैल्यू है, ये क्या है, छोटी रहने वाली है, और ये नीचे वाली क्या रहने वाली, बड़ी। जैसे कि बात करें, वापस ले लेते हैं, ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, छोटी है, ये ऊपर को दिख रहा है। देखो ये क्या है, बड़ी आ रही है, ये क्या छोटी है, ठीक है। देखो ये डेल्टा क्यू वाली छोटी है, ठीक है, और ये वाली क्या है, बड़ी है। तो ये अपन ने लिख दिया छोटी है, ये नीचे वाली क्या है, बड़ी है। तो जब भी किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करता है
तो उसका जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आने वाली है। क्या आने वाला है? लेस देन 1। जिससे को डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है? 0 पॉइंट, यानी 1 से क्या आने वाला है? 0 से ज़्यादा है कि 1 से तो क्या आने वाला है? कम पॉइंटों में आने वाला है। तो आपको याद रखना है क्या होती है? लेस देन 1 होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 होती है। तो आपको याद रखना है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है, इसकी जो इलास्टिक डिमांड है वो लेस देन 1 होती है, लेकिन 0 नहीं होती है, ठीक है। यानी 0 से तो क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है, लेकिन 1 से क्या होने वाली है? छोटी होने वाली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिक डिमांड है ये लेस देन 1 होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कर्व की बात करते हैं। ये थोड़ा सा क्या था? फ्लैट था। ये थोड़ा सा क्या है? इसमें जो स्लोप वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? स्टीफर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से है? स्टीफर, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है इसका स्लोप कैसा होता है? स्टीपर होता है। यानी क्या होता है? प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने पर भी क्वांटिटी में बहुत कम चेंजेस होता है, तो इसको अपन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, जो अपना लास्ट है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कौन सी है? 5 कौन सी है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, अब देखो यूनिटरी का मतलब कह सकते हैं, या इसको अपन यूनिट इलास्टिक डिमांड कह सकता है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं सेम। यूनिट किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं, ठीक है। यानी सेम, यानी अपन ये कह सकते हैं क्वांटिटी के अंदर जितना चेंजेस हो रहा है उतने ही किसमें चेंजेस हो? अगर प्राइस में चेंजेस हो। जैसे बात कर लेते हैं, पहले प्राइस इतनी थी, प्राइस इतनी कर दी, ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी में भी क्या आने वाला है? सेम चेंजेस आने वाला है, ठीक है। जैसे प्राइस ज़्यादा थी, इतनी थी, तो इतनी क्वांटिटी परचेज की जा रही थी, क्वांटिटी इतनी, यानी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी इसकी इतनी क्या की जा रही है? परचेज की जा रही है। यानी दोस्तों जितना प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहा है उतना ही परचेज किस में होता है? क्वांटिटी में होता है। जितना प्राइस में जैसे चेंजेस हो रहा है वैसे चेंजेस किस में हो रहा है? क्वांटिटी में हो रहा है। तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। इसका कर्व है दोस्तों ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोप यानी स्लोप था वो बहुत ही कम था, इसमें बहुत ही ज़्यादा था, इसमें क्या होता है? मीडियम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा जो डिमांड होती है इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। एंड जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है उतनी अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाता है? चेंजेस होता जाता है। तो इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नॉर्मल गुड्स होती है, किसकी बात करें? नॉर्मल गुड्स होती है, ये क्या होती है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे नॉर्मल गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो उनमें क्या है? जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस होता है उसकी क्वांटिटी में वैसे क्या हो जाता है? चेंजेस होता जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी इलास्टिक डिमांड की बात करें तो देखो इस जितना प्राइस में चेंजेस हो रहा है उतना ही किस में चेंजेस हो रहा है? क्वांटिटी के अंदर चेंजेस हो रहा है। तो जब सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करने वाले हैं तो वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली है? सेम आने वाली है, क्योंकि डेल्टा पी भी सेम है और डेल्टा क्यू भी क्या सेम है। दोनों डेल्टा पी और डेल्टा क्यू दोनों सेम है। जब सेम को अपन आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला? 1 आने वाला है। यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, इसकी इलास्टिक डिमांड है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। स्लोप की बात करें दोस्तों, देखो इन तीनों का स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड तो तीनों का ही है, ये भी डाउन हो रहा है, इसमें भी डाउन हो रहा है, इसमें भी डाउन हो रहा है। तो डाउनवर्ड तो तीनों का ही है, लेकिन इसको अपन फ्लैटेड के नाम से जानते हैं, इसको स्टीपर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है इसका कर्व है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? हाइपर बोला। किसके नाम जानते हैं? हाइपरबोला के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका जो ग्राफ होता है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इसका कर्व हो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी 5 टाइप्स की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी थी। सबसे पहले बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड बात करें थर्ड अपने थी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फोर्थ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले बात करें, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपनी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेसेसरी ऑफ लाइफ होता है, लाइफ के लिए इसे जो नेसेसरी गुड्स होती है वो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कौन बात करें उसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो उसका कर्व है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो परफेक्टली इन इलास्टिक है उसका ग्राफ हो कैसा होता है? वर्टिकल होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 0 होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो नेसेसरी फॉर लाइफ होती है, ठीक है। वो अपने परफेक्ट इलास्टिक वाले में वो कौन सा हो जाता है? इमेजिनरी गुड्स हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, इसका कर्व कैसा होता है? ये फ्लैटेड होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या होती है? अपने मोर देन 1 होती है।
ठीक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक डिमांड है लेस देन 1 होती है, यूनिटरी की बात करें तो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने 5 टाइप्स की डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड है जिनके अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की आपको क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।